सबको पुनः नमस्ते। आइए आज की सायंकालीन संध्योपासना को हम सभी लोग बड़ी भक्ति और प्रेम की भावना के साथ करते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के महाराज राजेश्वर परमपिता परमेश्वर की आनंदमय गोदी में उपस्थित होकर हम उसकी आराधना, उसकी उपासना इस ब्रह्मयज्ञ की विधि के द्वारा पूर्ण करते हैं। सभी शांत चित्त होकर के बैठिए। अपने शरीर की समस्त भौतिक क्रियाओं को रोक दीजिए। आपकी इच्छा के बिना आपके शरीर के किसी भी अंग के अंदर किसी भी प्रकार की चेष्टा न हो, इसके लिए प्रयास कीजिए। आपके आदेश के बिना आपके शरीर में नन्हा सा प्रकंपन भी न हो, ऐसा पुरुषार्थ कीजिए। कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करने से कुछ अधिक कठिन है ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करना। नेत्रों को नियंत्रित करना सरल है। परमेश्वर ने इन नेत्रों के ऊपर ढक्कन प्रदान किए हैं, किंतु कानों को, नासिका को नियंत्रित करना कठिन है। आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां आपके नियंत्रण में हो, इसके लिए जितनी एकाग्रता की आवश्यकता है, अपनी एकाग्रता में वृद्धि कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास की गति को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। उसकी गति को लंबा गहरा बना लीजिए। जिस प्रकार चंचल बालक के हाथ में कोई झुनझुना पकड़ाया जाता है, उसी प्रकार इस भौतिक जड़ मन के हाथों में ओंकार की धुन पकड़ा दीजिए। एकाग्रता एवं चिंतन की इसी अवस्था में अपने आप को भारहीन एवं बंधन रहित अनुभव करते हुए 3 बार सृष्टि की परम पवित्र ध्वनि ओंकार का पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय ॐ आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। 3 बार विधि पूर्वक आचमन की प्रक्रिया को करें। अपने हाथ को शुद्ध पवित्र कर लीजिए और अंग स्पर्श के लिए अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। जिस यशो बलम की चर्चा हुई उस भावना को जगाते हुए अंग स्पर्श। ओम वाक् वाक्। ओम प्राणः प्राणः। ओम चक्षुः चक्षुः। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। ओम नाभिः। ओम हृदयम्। ओम कंठः। ओम शिरः। ओम बाहुभ्याम यशोबलम्। ओम करतल कर पृष्ठे। मार्जन के लिए पुनः थोड़ा सा जल ले लीजिए। ओम भूः पुनातु शिरसि। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। ओम स्वः पुनातु कंठे। ओम महः पुनातु हृदये। ओम जनः पुनातु नाभ्याम्। ओम तपः पुनातु पादयोः। ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भूः। ओम भुवः। ओम स्वः। ओम महः। ओम जनः। ओम तपः। ओम सत्यम। सभी लोग, सभी उपासक इस पड़ाव पर कम से कम 3 बार विधि पूर्वक प्राणायाम की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। जितनी अवधि के लिए आप प्राणायाम कर रहे हैं उतनी अवधि में ओम भू, ओम भुवः आदि इस प्राणायाम के मंत्रों का पाठ और चिंतन हृदय में करते रहे।
ओम। ओम। ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्ष मधो स्वाहा। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। पुनः विधिवत 3 बार आचरण। परमेश्वर के अस्तित्व एवं उनकी विभिन्न शक्तियों का परिचय मन को कराने के लिए मनसा परिक्रमा मंत्रों के द्वारा संध्योपासना। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः। ॐ दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः। ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिऋषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु
योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षितावीरुध इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाहा पश्यन्तवुत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसम् देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितम् पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च
शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिक संध्योपासना। अपनी दोनों हस्तांजलियों के परस्पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाला कंपन एवं उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्पर्श अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से नेत्र, त्वचा, कर्ण, मस्तक आदि अंगों से कीजिए और कोटि कोटि पिंडों के रचयिता संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर को अनंत कोटि धन्यवाद अर्पित करते हुए अपने नेत्रों को खोलिए। इस प्रकार आज की सायंकालीन संध्योपासना संपूर्ण करने के पश्चात एक प्रभु भक्ति का भजन, ईश भक्ति का भजन माननीय स्वाति जी के निर्देशन में। सभी को सादर नमस्ते। मैं आदरणीय इंदु आनंद जी से अनुरोध करूंगी कि वो एक भजन प्रस्तुत करें। सभी को मेरी सादर नमस्ते। कर मन पर अधिकार रे, तेरा हो गया भजन। कर मन पर अधिकार रे, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पर अधिकार रे, तेरा हो गया भजन। दिल में भरा है छल कपट, होठों पे प्रभु का नाम। कैसे तुम्हारे दुख में प्रभु जी आएंगे काम। दिल से प्रभु को पुकार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पर अधिकार रे, तेरा हो गया भजन। इस जग में रह कर प्राणी जग वालों को न भूल। कांटा न बन चमन में, बनना तू बन का फूल। इस मन में तू उतार ले, तेरा हो गया भजन। इस मन में तू उतार ले, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पर अधिकार रे, तेरा हो गया भजन। जिस हाल में है प्राणी, उसमें गुजर तू कर। जितना मिला प्रभु से, उसमें सबर तू कर। इच्छाओं को निवार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पर अधिकार रे, तेरा हो गया भजन। सारे कुकर्म त्याग दे, फिर देख ले असर। रखते हैं कैसे ईश्वर, तन पे तेरे नजर। भक्ति में मन
सवार ले, तेरा हो गया भजन। भक्ति में मन सवार ले, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पर अधिकार रे, तेरा हो गया भजन। कर मन पर अधिकार रे, तेरा हो गया भजन। धन्यवाद। ओ, इस सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर मन पर अधिकार, मन पर यदि अधिकार हम पाते हैं, बुरी आदत पर सुधार हम पाते हैं, तो वो ईश्वर का भजन ही है। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए पुनः पुनः आपका धन्यवाद। अब आइए शेष समय पर संध्या के मंत्रों के ऊपर हम बड़े प्रेम से, बड़ी गंभीरता से विचार आरंभ करते हैं। हम भूः पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयोः और स्वः पुनातु कंठे। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, सुन पा रहे जी। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके। गायत्री मंत्र का भाव हम पूर्ण कर चुके थे। आचमन मंत्र, उद्देश्य मंत्र शन्नो देवी रभिष्टया पूर्ण हो गया था। उसके बाद में अंगस्पर्श का जो मंत्र है ओम वाक वाक, वह भी पूर्ण हो गया था। अब हम भूः पुनातु शिरसि, इन ऊहित मंत्रों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कृपया आप लोग मुझे बताइएगा कि इस भूः पुनातु शिरसि, ये जो मंत्र है, इसके अंदर कुल कितने शब्द बताए गए थे? जी 26 शब्द। बिल्कुल सही, इसमें 26 शब्द बताए गए। 26 शब्दों से ये जो ऊहित मंत्र बन गया है, इस मंत्र का ऋषियों ने क्या नाम रखा? ऊहित मंत्र। ऊहित मंत्र नहीं नहीं, मार्जन मंत्र। मार्जन मंत्र। मार्जन मंत्र, बिल्कुल सही है, मार्जन मंत्र। मार्जन का नाम मंत्र। मार्जन। और इस मार्जन को हिंदी वालों ने क्या बनाया? मांझना। मांझना। साधारण शुद्धि से जो द्रव्य ठीक नहीं होता, उसे मांझना पड़ता है, बलपूर्वक शुद्धि करनी पड़ती है, शक्ति लगाकर दबाव बनाकर शुद्धि करनी पड़ती है, तो वो मांझना है। तो साधारणता से जो पवित्रता सिद्ध नहीं हो रही है, उस पवित्रता को सिद्ध करने के लिए थोड़ा मांझना पड़ेगा, कुछ शक्ति लगानी पड़ेगी, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो उसमें परमेश्वर के ये जो 7 नाम है अथवा 8 नाम है, ये सहायक है। परमेश्वर के इसमें कितने नाम आए हैं? 7, अथवा हम को भी मान लेंगे 8 नाम आए। ये परमेश्वर के जो 8 नाम है, परमेश्वर की विभिन्न 8 शक्तियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, उनके गुणों के बारे में, उनके कर्म के बारे में ये शब्द वर्णन कर रहे हैं। इनमें से 3 शब्दों का विचार पहले ही हम कर चुके थे, और एक बात पिछली बार बताई गई थी, पुनातु माने पवित्र कीजिए, और इन मंत्रों में सप्तमी विभक्ति है। सिर को पवित्र कीजिए ऐसा नहीं, सिर में पवित्रता धारण कराइए। एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं थोड़े से
गंभीर बात आपके सामने कहना चाहूंगा। एक होता है कर्म, एक होता है अधिकरण। यदि मंत्र में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, मैं ये मान करके चल रहा हूं आपको कुछ न कुछ संस्कृत का हल्का सा ही सही संस्कार है। मैं ये मान करके चल रहा हूं विभक्तियां आपने कभी सुनी होंगी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ऐसा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे ये विभक्तियां 7 विभक्तियां होती है। जब आपको संस्कृत में द्वितीय विभक्ति दिखाई पड़े तो उसका संकेत कर्म की ओर होगा, उसका संकेत कर्म की ओर है। यदि आपको मंत्र में सप्तमी विभक्ति दिखाई पड़े तो उसका संकेत अधिकरण की ओर है, अधिकरण। अधिकरण का मतलब आधार। अधिकरण का मतलब क्या? आधार। महर्षि पाणिनि जी बताते हैं आधारो अधिकरणम। हम आधार को ही अधिकरण कहते हैं। तो यहां पर अधिकरण का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कंटेनर। अधिकरण माने, आधार माने, जस्ट लाइक ए कंटेनर। आप प्रभु मेरे सिरस को, मेरे सिर को आधार बनाइए। किसका आधार? पवित्रता का आधार बनाइए। मेरे सिर में पवित्रता भर दीजिए। हो पुनातु शिरसे। हे सर्वरक्षक, आप भू हो, प्राण स्वरूप एवं प्राणों से प्रिय हो। ऐसे आप शिरसे, मुझ उपासक के सिर में पुनः तो पवित्रता कीजिए। मेरे शीश को एक कंटेनर बनाकर, एक पात्र बनाकर उसको पवित्रता से भर दीजिए। तो ये कर्म में हम ये कहेंगे मेरे सिर को पवित्र कीजिए, वो ऑब्जेक्टिव केस है, मेरे सिर को पवित्र कीजिए। पर ये सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण है, आधार है। इसका मतलब मेरे शीश को ही आप एक पात्र बना लीजिए और उस पात्र के अंदर पवित्रता कीजिए, पवित्रता कीजिए। तो ये भूः पुनातु शिरसि हुआ। वैसे भुवः पुनातु नेत्रयोः, फिर मेरे नेत्रों को आप एक कंटेनर बना दीजिएगा, आप एक पात्र बना दीजिए, मेरे नेत्रों में पवित्रता। स्वः पुनातु कंठे, श्वास लेने का और भोजन ग्रहण करने का और वाणी व्यक्त करने का जो साधन है वो कंठ है। कंठ एक साथ बहुत सारे कार्यों को कर रहा होता है। कंठ एक साथ मल्टीटास्किंग में लगा हुआ होता है। कभी ये श्वास के लिए द्वार देता है, तो कभी ये भोजन के लिए द्वार देता है, स्थान देता है, मार्ग देता है, तो कभी ये वाणी के लिए मार्ग देता है। ऐसे मल्टीटास्किंग वाला यह जो मेरा कंठ है, इस कंठ को प्रभु कंटेनर बना दीजिए और इसके अंदर पवित्रता। तो यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। स्वः पुनातु कंठे। इसके बाद में आगे की चर्चा है ओम महः पुनातु हृदये, महः पुनातु हृदये। अब आगे मेरे हृदय को कंटेनर बना दीजिए, एक पात्र बना दीजिए। फिर ध्यान दीजिए, यहां हृदय का तात्पर्य दिल,
नहीं है। यहां हृदय का मतलब इंग्लिश में HEART, हार्ट नहीं है। यहां हृदय का मतलब वो स्थान है जो सूक्ष्म शरीर के भीतर इस वाले हिस्से पे कहीं लोकेटेड है। दोनों स्तनों के मध्य भाग का जो सूक्ष्म शरीर के अंदर आनंदमय कोश का जो खाली प्रांत है उसको हृदय कहा जाता है। इसको एक क्या कहना चाहिए, दहर, दहर कहा इसे। उपनिषद के अंदर इसको क्या कहा, दहर। दहर माने खो, दहर माने खो। तो ये जो हृदय है, यद्यपि क्या यहां पर हम भौतिक हृदय का ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्या? भौतिक दिल का ग्रहण नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता, निश्चित रूप से हो सकता है। किंतु यदि हम भौतिक हृदय की बात करेंगे तो हम छाती के मध्य में जल का स्पर्श न करके हम वाम भाग में, जहां पर ये मांसपेशी हृदय लगा हुआ है, यहां पर जल का स्पर्श करते हैं। किंतु हम यहां पर जल का स्पर्श न करके हम यहां पर जल का स्पर्श करते हैं, छाती के मध्य भाग। ध्यान दीजिएगा, विवाह संस्कार के अंदर भी एक हृदय स्पर्श नामक रिचुअल होता है। विवाह संस्कार में हृदय स्पर्श नामक एक रिचुअल होता है, जिसमें वर वधू के हृदय का एवं वधू वर के हृदय का स्पर्श करते हैं। ध्यान देना, उस समय इस छाती के मध्य वाले हिस्से का स्पर्श नहीं किया जाता। The left part of the chest, the left part of the chest is touched. वहां हृदय का मतलब वही हृदय जिसको इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, किंतु यहां हृदय का मतलब वो नहीं है, बल्कि चेस्ट के मध्य का हिस्सा जो है उसको हृदय कहा जाता है। तो उस हृदय के अंदर ही जीवात्मा का आवास है। देखिए, एक तो होता है आवास, एक होता है कार्यालय। जीवात्मा के दफ्तर अलग अलग हो सकते हैं। जीवात्मा का जो दफ्तर है वो एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, पर जिसको हम कहते हैं रेसिडेंस, रेसिडेंस वो एक ही होगा। यहां पर एक गुत्थी हमें समझनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं कोई एम्प्लॉई हूं, मैं एक कार्यालय में काम करता हूं और मेरे कार्यालय और मेरे घर के बीच की दूरी को पूर्ण करने के लिए मुझे 1.25 घंटे का समय मिलता है। 1.25 घंटे का समय, ऐसे कुछ कल्पना कीजिएगा। तो मेरा घर है, मेरा कार्यालय है, तो मेरा जो जॉब है, मेरा जो कार्य है वो 10 घंटे का कार्य है। दिन में मुझे 10 घंटे काम करने पड़ते हैं। तो मैंने अपने 24 घंटे वाली अवधि का 10 घंटे का समय मैंने कार्यालय में व्यतीत किया। कार्यालय जाने के लिए, कार्यालय से वापस आने के लिए 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, 3 घंटे का समय समाप्त। 13 घंटे मेरे पूर्ण हो गए। अब बच गए हैं 11 घंटे। इस 11 घंटे में से 1 घंटा मैं अपने पार्क में, अपने आसपास के पार्क में पैदल चलने के लिए लगा देता हूं, भ्रमण करता हूं। तो कितने घंटे समाप्त हो गए? 14 घंटे समाप्त हो गए। अब रह गए 10 घंटे। इन 10 घंटों में मैं
शॉपिंग आदि के नाम पर प्रतिदिन मेरा आधा घंटा कभी सब्जी लेने के लिए, कभी दूध लेने के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, मेरा आधा घंटा चला जाता। अब रह गए कितने घंटे? 9.5 घंटे। ध्यान से समझिएगा, 9.5 घंटे। मैं कार्यालय में कितना समय व्यतीत कर रहा हूं? 10 घंटा। घर पे कितना समय व्यतीत कर रहा हूं? 9.5 घंटा। अब किसी ने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हो, आपका आवास क्या है? तो आप लोग ऑनेस्टली बता दीजिए, 10 घंटे का समय यानी कि अधिक समय मैं कार्यालय में बिता रहा हूं और उस समय से कम समय मैं अपने घर पे बिता रहा हूं। तो आप कहाँ रहते हो मुझसे किसी ने पूछा, मुझे कौन सा पता देना चाहिए? घर का पता या कार्यालय का पता? या मैं कौन सा पता देता हूं? घर का। घर जब का। मैं घर के पते पर कम समय रह रहा हूं और कार्यालय के पते पर मैं ज्यादा समय रह रहा हूं, फिर भी कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं अपने घर का पता बता दूंगा, न कि कार्यालय का पता। मान लीजिए सप्ताह में 6 दिन मैं टूर पे रहता हूं, केवल एक ही दिन घर पर रहता हूं, और किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो मुझे तो रहना चाहिए, तो मैं कहीं नहीं रहता, मैं तो टूर पर रहता हूं। किंतु कोई हमसे पूछे आप कहाँ रहते हो, हम घर का पता बता देते हैं, आवास। कहने का तात्पर्य, मैं एक व्यक्ति कभी टूर पे रह सकता हूं, कभी जॉब वर्क पे रह सकता हूं, कभी घर पे रह सकता हूं। भले ही मेरे घर पे रहने का समय कम होगा, पुनरपि मेरे घर का पता पूछे जाने पर, मेरा पता पूछे जाने पर मैं घर का ही पता देता हूं। ऐसे ही जीवात्मा के साथ इस शरीर के अंदर संभव है। तो उसका रहने का कोई स्थान होगा, उसका कार्यालय कुछ अलग। और ऐसा है, महर्षि दयानंद जी बहुत ब्रीफली एक सेंटेंस के अंदर इस बात को कह के आगे बढ़ जाते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा के लिए अलग अलग स्थानों का निर्माण, ये कहते हैं। क्या कहा ऋषि दयानंद जी ने? ऋषि दयानंद जी ने कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा के लिए अलग अलग स्थान की रचना परमात्मा ने की, ऐसा लगता है। इतना होने पर भी किसी को तो आवास कहना पड़ेगा ना, किसी को तो आवास कहना पड़ेगा। तो उसी आवास को शास्त्रों ने दहर कहा, हृदय दहर। और महर्षि दयानंद जी उसकी व्याख्या करते हुए, ये सेंटर ऑफ द चेस्ट, हमारी चेस्ट का जो सेंटर पॉइंट है, उसको हृदय दहर माना। हृदय दहर, उस हृदय दहर के अंदर जीवात्मा का आवास है। इसका मतलब जीवात्मा वहां से कहीं हिलेगा नहीं, शरीर में किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा। आवश्यकता पड़ी तो वो भ्रू मध्य में जाता होगा, आवश्यकता पड़ी वो मस्तिष्क में जाता होगा। उपनिषदों में अलग अलग स्थान उसके बताए गए, किंतु किसी को तो आवास कहना पड़ेगा। इन सब में से किसी को तो आवास कहना पड़ेगा। तो जिसे आवास कहना होगा, उस आवास का पता ऋषि दयानंद जी ये स्थान बताते हैं, चेस्ट के बीच का हिस्सा। तो उसको कंटेनर बनाकर उस हृदय में, हे महा परमेश्वर आप पवित्रता कीजिए, पवित्रता। अब विचार करने वाली बात है, ये महा का क्या मतलब है? महा, महा के दो अर्थ देते हैं ऋषि। पहला अर्थ है सबसे बड़ा, दूसरा अर्थ है परम पूज्य, सबसे ज्यादा पूज्य। अब महा पुनः तो हृदय का क्या अर्थ बना?
ओम हे सर्वरक्षक परमेश्वर महा, आप इस ब्रह्मांड के सभी तत्वों में से सबसे बड़ा तत्व हो और आप ही परम पूज्य हो। ऐसे महा परमेश्वर पुनः तो पवित्रता कीजिए, पवित्रता भरिए। कहाँ? हृदय, जिसमें मुझ उपासक का आवास है, उस हृदय दहर में पवित्रता भरिए। ये अर्थ बनता है। यदि कोई यह जिद करते हैं नहीं जी, यहाँ हृदय का मतलब मैं दिल ही लेना चाहूंगा, मैं हार्ट ही लेना चाहूंगा, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। उनकी इच्छा वे लेंगे और वो अपने चेस्ट के लेफ्ट पार्ट में जल का स्पर्श करें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जो समझ में आया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ओम महा पुनातु हृदये, परमेश्वर सबसे बड़े हैं, परमेश्वर परम पूज्य हैं। ऐसे हैं परमेश्वर, आप मेरे हृदय में पवित्रता अवश्य कीजिए, पवित्रता करिए। ये प्रार्थना। इसके बाद में अगला है ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम जनः पुनातु नाभ्याम। अगला जो पात्र है, अगला जो बर्तन है, अगला जो कंटेनर है जिसके अंदर पवित्रता भरनी है, उस पात्र का, उस कंटेनर, उस बर्तन का नाम है नाभि। इस शरीर के अत्यंत अत्यंत विशिष्ट अंगों में से एक अंग है नाभि। ये नाभि ही है जो पूरे शरीर को बांधता है। नाभि एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर को बांधता है। ये बनता कैसे है? व्याकरण के हिसाब से महर्षि दयानंद जी भी बताते हैं, नह बंधने, नह बंधने, इस धातु से नाभि शब्द बनता है। और नाभि में समान नामक प्राण का केंद्र है। नाभि में समान नामक प्राण का केंद्र है। प्राणों के बारे में भी हमने चर्चा की। कभी वेदों में 10 प्राणों के लिए केवल 1 की गिनती आती है, कहीं 2 की गिनती आती है, कहीं 3 की, कहीं 5 की, कहीं 10 की। वैदिक वाङ्मय में 1, 2, 3, 5, 10, 5 प्रकार से 10 प्राणों की गिनती होती है। तो उन 10 प्राणों में से या 5 मुख्य प्राणों में से समान नामक प्राण नाभि को आश्रय बना करके रहता है। उस समान का काम है डिस्ट्रीब्यूशन। तो समान नामक प्राण का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूरे शरीर के अंदर सभी धातुओं का जो संचार हो रहा है, रस रक्त आदि समस्त धातुओं का जो संचार हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो समान नामक प्राण के कारण है और वो नाभि के आश्रय में है। और नाभि का मतलब है जो सबको बांधने वाला है, सबको बांधने वाला। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जन्म गर्भाशय के अंदर पनप रहा है। शिशु के पनपने का स्थान गर्भाशय है। तो गर्भाशय शिशु को केवल भौतिक अवकाश प्राप्त कराता है। गर्भाशय शिशु को भौतिक अवकाश,
स्पेस प्राप्त कराता है। किंतु शिशु के पोषण के लिए जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नाभि से नाभि के द्वारा होती है। शिशु मां की नाभि से अपनी नाभि को कनेक्टेड रखता है, तो मां की नाभि में से ही वो पोषक तत्व शिशु के नाभि के अंदर जा रहे हैं और वहीं से शिशु का विकास हो रहा है। तो वह जो नाभि है वो नेक्स्ट कंटेनर है। उस नाभि के अंदर आप पवित्रता भरिए, ऐसा परमेश्वर से कहा। और इसके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? ओम जनः पुनातु नाभ्याम। जनः, जनः का क्या अर्थ है? जनः का मतलब है सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर। सब माने केवल चेतन मत समझना, सब माने केवल चेतन नहीं, चेतन के अतिरिक्त जड़ भी। जनी प्रादुर्भावे, जनी प्रादुर्भावे। जन धातु का प्रयोग जिससे जनः शब्द बना है उसका मतलब है प्रादुर्भाव, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। और परमेश्वर जड़ और चेतन दोनों को उत्पन्न करते हैं। जड़ की चेतन की रचना नहीं करते, किंतु चेतन को जीवन के योग्य संसाधन बनाकर दे देते। तो इसलिए जनः का मतलब है सबको, सब जड़ एवं चेतन को जन्म देने वाले, उत्पन्न करने वाले हे परमेश्वर, आप जन्म एवं जीवन का आधार मुझ उपासक की नाभि में, ये नाभि जन्म एवं जीवन का आधार। तो जन्म एवं जीवन का आधार यह जो नाभि है, इस नाभि में इसे पात्र बनाकर पवित्रता को भर दीजिए, पवित्रता कर दीजिए। शिरसी पहला कंटेनर, नेत्रयोः दूसरा कंटेनर, कंठे तीसरा कंटेनर, हृदये चौथा कंटेनर, नाभ्याम पांचवा कंटेनर। मेरे शरीर के इन 5 पात्रों के अंदर आप पवित्रता भर दीजिए। इसके बाद ओम तपः पुनातु पादयोः, जो अगला कंटेनर है इस कड़ी के अंदर है वो है पैर, पाद। पद्भ्याम शूद्रो अजायत, सबसे अधिक श्रम करने वाले अंगों में से एक अंग है पैर। केवल पैर ही काम कर रहा है ये नहीं कह रहा हूं, और बड़ा तपस्वी है ये पैर, ये पैर बड़ा तपस्वी है। जिस स्थान के स्पर्श होने से शरीर के अन्य अंगों की रक्षा करना चाहते हैं उस वस्तु को पैर से स्पर्श कर देते हैं। मैंने देखा एक वस्त्र के ऊपर मलिनता हुई, कुछ इस प्रकार की मलिनता हुई, कोई धोने के लिए भी उसमें हाथ लगाना नहीं चाहता है। फिर उसकी शुद्धि किससे कर रहे हैं? पानी डालकर ये पैर से रगड़, उसको हाथ से भी रगड़ा जा सकता था, किंतु वो इतना अस्पृश्य माना गया, अस्पृश्य माना गया। वो जो वस्तु है वहां की इतना अपवित्र उस वस्तु को समझा हमने, हाथ से छूने के लिए तैयार नहीं पर पैर से छूने के लिए तैयार। मध्यकाल में
जिसको शूद्र कह करके ब्राह्मण आदि लोगों ने जिनको अपमानित किया, जिनके स्पर्श मात्र से अपने आप को अपवित्र समझना प्रारंभ किया, घोर अविद्या की अंधियारी छाई हुई थी, उस समय भी जिस शूद्र के स्पर्श से अपने आप को अपवित्र मान रहे थे ये तथाकथित ब्राह्मण, उस शूद्र को पैर से जरूर होकर मारते थे। तो क्या पैर से स्पर्श करने पर वो स्पर्श नहीं माना गया? अर्थात जिसे अछूत समझ रहे थे, जिस द्रव्य को, जिस प्राणी को अछूत समझते हैं, उसका भी स्पर्श पैरों से करते थे, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो मलिनता। ये पैर बड़े तपस्वी है। तभी जाकर के अत्यधिक श्रम करने वाले वर्ग की जब चर्चा हुई, शूद्र वर्ग की जब चर्चा हुई, तब यही कहा पद्भ्याम शूद्रो अजायत। वेद ने उनकी तपस्या, उनके श्रम की तुलना जब देनी चाहिए तो तब पैरों की तुलना दी, पद्भ्याम शूद्रो अजायत। खैर, पादयोः की बात हम करते हैं। पादयोः माने मेरे तपस्वी पैरों में। मेरे पैर बड़े श्रमशील है, मेरे पैर बहुत तपस्वी है, मेरे पैर यात्रा के साधन, मेरे पैर मुझे अपने गंतव्य पर पहुंचाते। जहां न पहुंचने पर शरीर के अन्य अंग व्यर्थ हो जाते। मुझे आंखों से सुंदर दृश्य देखना है, ये पैर ही मुझे वहां तक पहुंचाते। मुझे कानों से सत्संग सुनना है, ये पैर ही मुझे वहां पहुंचाते। मुझे खेत में जाकर रस भरे फल को लेना है, ये पैर ही मुझे वहां पहुंचाते हैं। दूर पड़े हुए वस्त्र को हाथों से उठाना है, ये पैर ही मुझे वहां पहुंचाते हैं। पैर तपस्वी है, श्रमशील है। ऐसे तपस्वी श्रमशील मेरे पैरों को हे प्रभु पात्र बना दो, और उनमें गुना तो पवित्रता। इसके लिए परमेश्वर की किस शक्ति का स्मरण किया गया, किस नाम का स्मरण किया गया? वो नाम है तपः। तपः के दो अर्थ है। तपः माने तपस्वी, तप करने वाला। और तपः का दूसरा अर्थ है ज्ञानस्वरूप। तप करने वाला मतलब सब सहन करने वाला। तप करना का मतलब है सहन करना। सभी द्वंद्वों को सहन करना तप है। सभी द्वंद्वों को सहन करना तप है। तो तप करने वाले द्वंद्वातीत है परमेश्वर एवं ज्ञान स्वरूप है परमेश्वर। आप पादयो हो, हमारे शरीर के एक श्रमशील एवं तपस्वी अंग जो पैर है, उन पैरों में पवित्रता भरी है। उन पैरों में पवित्रता। वो समय काफी हो रहा है, 8 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर आज रुकते हैं, शेष चर्चा आगे करते हैं। आज हमने 3 वाक्यों को लिया। ओम महः पुनातु हृदये, वहां पर हृदय की एवं जीवात्मा के आवास एवं कार्यालय आदि की, जीवात्मा के लिए अलग अलग स्थानों के निर्माण की बात वहां पर हमने की है। उसके बाद में जनः पुनातु नाभ्याम, नाभि, नाभि का कार्य, नाभि कैसे जन्म एवं जीवन देने में सहयोगी है, कैसे नाभि के आश्रय में समान नामक प्राण रहता है जो शरीर के अंदर समस्त ऊर्जा एवं धातुओं का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसकी चर्चा हमने वहां पर की। उसके बाद में पादयोः, पैर किस प्रकार से क्रियाशील है, श्रमशील है, तपस्वी है, इसकी चर्चा हमने की है। इसलिए परमेश्वर ने शूद्रों के लिए तुलना देनी चाहिए तो उन्होंने पैरों से ही तुलना दी। और पैर को भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं माना गया, भारतीय परंपराओं में इसे कोई नीच अंग नहीं माना। ध्यान दीजिएगा, पैर को
भारतीय वैदिक परंपरा में इसे नीच अंग नहीं माना। तो तभी जा करके जिसको मैं पूज्य मानता हूं उनको जब आदर देने का पल आता है, ना मैं उनकी आंखों का स्पर्श करके अपना आदर प्रकट करता हूं, ना मैं उनकी चोटी का स्पर्श करके आदर प्रकट करता हूं, ना मैं उनकी नाभि, ना मैं उनका कंठ, बल्कि उनके पैरों का स्पर्श करके मैं आदर प्रकट करता हूं। पैर यदि नीच अंग होता तो पादों के ऊपर प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना भारत में कभी प्रचलित न हुआ होता। तो इसे नीच अंग कदापि नहीं माना गया था। तो ऐसे मेरे पैरों के अंदर पवित्रता कीजिए। और परमेश्वर तपः है, उसके दो अर्थ है। और परमेश्वर जनः है, उसका एक अर्थ है। परमेश्वर महः है, उसके दो अर्थ है। इस प्रकार आज इन 3 वाक्यों का हमने चिंतन किया। इसके ऊपर यदि आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 2-4 मिनट उसके लिए आरक्षित रखते हैं। आचार्य जी, एक प्रश्न है कि यहाँ नाभ्याम क्यों लिया गया? बहुवचन है शायद नाभ्याम। नाभ्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, मेरे को लगा बहुवचन। नहीं, बहुवचन में बनेगा नाभिषु। हाँ। जी, नाभ्याम, नाभ्योः, नाभिषु, ऐसे 3 वचन बनेंगे। तो ये एक वचन। और आचार्य जी शिरः के लिए शिरसी बोल रहे हैं। जी तो वैसे तो जैसे रामः की सप्तमी है रामे, जी। कारांत पुल्लिंग की, तो इसमें शिरसी। तो ये जो सिर शब्द है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये मूल शब्द है शिरस। ओके। इसको हम कहते हैं कि असंत, अस अंत नपुंसकलिंग शब्द। तो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में शिरः बनता है, किंतु द्विवचन में शिरो नहीं बनता। शिरो नहीं बनता, गलत है। शिरः, शिरसी, शिरांसी, बहुवचन में शिरांसी। एक सिर को शिरः कहा जाता है, 2 सिरों को शिरसी कहा जाता है, 2 से अधिक सिरों को शिरांसी कहा जाता है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं, मनस, यशस, तेजस, वर्चस, ऐसे बहुत सारे शब्द। असंत है, अस प्लस अंत, असंत नपुंसकलिंग के शब्द है। तो इसकी सप्तमी विभक्ति बनती है शिरसी। ठीक, आगे। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, ऐसा प्रतीत होता है कोई प्रश्न नहीं, तो अब शांति पाठ के साथ इस संध्योपासना एवं भावना जी नहीं आए आज, भावना जी नहीं है इसलिए हम प्रश्नोत्तरी अच्छा, भावना जी नहीं आई है, ठीक है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना, मैं अभी कुछ दिनों में उत्तर भारत, दिल्ली, मेरठ आदि क्षेत्रों में जाने वाला हूँ और लगभग 3 सप्ताह के लिए वहां पर मैं रहने वाला हूँ। तो जहां जहां पर मुझे इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होती रहेगी, वहां वहां निर्विघ्न हम अपनी कक्षा को करते रहेंगे, कर पाते रहेंगे। किंतु कहीं पर यात्रा के कारण या सही स्थान उपलब्ध न होने के कारण या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण तो कभी कभी हमारी कक्षा 3 सप्ताह के लिए किंचित बाधित भी हो सकती है। तो क्षमा पूर्वक मैं ये सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। वहां पर कुछ कार्यक्रमों के अंदर मुझे जाना हो रहा है
और 3-4 दिन एकांत में भी जाने का मेरा विचार है। तो सभी से संपर्क काट करके, तो उसमें समय बाधा पड़ेगी, विघ्न पड़ेगा थोड़ी हमारी कक्षा में, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, सभी का धन्यवाद धन्यवाद। जी। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी। सबको नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते धन्यवाद। आचार्य जी।